दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र तथा दर्शन का महत्वपूर्ण टॉपिक कट्टरतावाद। इसमें आप जानेंगे कट्टरतावाद का अर्थ क्या है, विचारधारा और कट्टरतावाद में संबंध क्या है, कट्टरतावाद के मूल लक्षण क्या हैं, पंथ निरपेक्षता तथा धार्मिक कट्टरतावाद में प्रमुख समानताएं और अंतर क्या हैं। इसके अलावा लास्ट में हम जानेंगे कट्टरपंथी मनोस्थिति क्या है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक कट्टरतावाद या फंडामेंटलिज्म। दोस्तों सामान्य रूप में अगर हम समझने का प्रयास करें कि कट्टरतावाद क्या है, तो कट्टरतावाद किसी विचारधारा, विशेषकर धर्म या राजनीति का एक ऐसा चरम और अपरिवर्तनीय रूप है जो अपनी मान्यताओं को पूर्ण सत्य मानता है। कट्टरपंथी या कट्टरवाद किसी विचारधारा, विशेषकर धर्म या राजनीति का एक ऐसा चरम और अपरिवर्तनीय रूप है जो अपनी मान्यताओं को पूर्ण सत्य मानता है। ये आधुनिकता का विरोध करता है और अपने पुराने सिद्धांतों को अक्षरशः लागू करने, असहिष्णुता तथा अन्य विचारों के प्रति कठोरता को बढ़ावा देता है। कट्टरतावाद में सख्त विचारधारा, भेदभाव और हिंसा तथा आधुनिकता का विरोध शामिल हैं। तो आइए देखते हैं। दोस्तों धर्म पारस्परिक रूप से राष्ट्रीय पहचान का एक मुख्य अंश रहा है और कभी कभी कहीं कहीं पर ये उसका एक प्रमुख लक्षण भी रहा है। तो धर्म ने राष्ट्रीय पहचान के एक महत्वपूर्ण अवयव या कारक के रूप में कार्य किया है। लगभग प्रत्येक राज्य में अनेक समूह किसी एक या दूसरे धर्म में आस्था रखते हैं। उत्तरी आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, श्रीलंका में तमिल, ईसाई और बौद्ध सिंहली, भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और दूसरे धर्मों से संबंधित लोग रहते हैं। और किसी धर्म के अंतर्गत कई प्रकार के संप्रदाय, मुसलमानों में सुन्नी और सिया, हिंदुओं में आर्य समाजी, सनातन धर्मी और प्रणामी आदि हैं, जो कि विविधता को दर्शाते हैं। धार्मिक कट्टरतावाद के अतिरिक्त पंथ निरपेक्षी कट्टरतावाद भी देखा गया है। यदि कट्टरतावाद का अर्थ किन्हीं मूल विश्वासों में आस्था, किन्हीं सुनिश्चित मूल सिद्धांतों, नियमों का अनुसरण और उनके प्रति प्रतिबद्धता है। इस दृष्टि से फांसीवाद अथवा साम्यवाद के रूप में सर्वसत्तावाद भी कट्टरतावाद का ही रूप कहा जा सकता है। धार्मिक कट्टरतावाद और पंथ निरपेक्षी कट्टरतावाद में बहुत कुछ एक समानता है। मूल सिद्धांतों में आस्था, विश्वासों के प्रति प्रतिबद्धता और साधनों को लेकर दुराग्रही उत्साह, ये कट्टरतावाद के प्रमुख लक्षण हैं। कट्टरतावाद सदैव धार्मिक स्वरूप का नहीं होता, ये गैर धार्मिक रूप में भी हो सकता है। और कट्टरतावाद मतों के प्रति जटिल नैष्ठिकता है और ये धार्मिक और वैचारिक या दोनों हो सकती है। तो आप जान लीजिए दोस्तों, कट्टरतावाद जो है ये वर्तमान आधुनिक समाज में एक तरफ बहुसंस्कृतिवाद है, अलग अलग धर्म और संस्कृतियां हैं, लेकिन कट्टरतावाद का अर्थ मूल विश्वास या किसी मूल विश्वास में आस्था, किसी सुनिश्चित मूल सिद्धांतों और नियमों का अनुसरण और उनके प्रति प्रतिबद्धता है। और सामान्य रूप से अगर जो देखा जाए तो दुराग्रही उत्साह जो है इसमें किसी धर्म विचारधारा के प्रति इसमें शामिल होता है। कट्टरतावाद हमेशा धार्मिक रूप का नहीं होता, ये गैर धार्मिक, राजनीतिक या वैचारिक भी हो सकता है। अब आइए देखते हैं कट्टरतावाद का अर्थ क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। कट्टरतावाद शब्द को विभिन्न विद्वानों ने उनके एक तत्व अथवा दूसरे तत्व को ध्यान में रखते हुए बताने का प्रयास किया है और यही कारण है कि कट्टरतावाद धार्मिक भी है और गैर धार्मिक भी। वैचारिक कट्टरतावाद को भी कट्टरतावाद का एक अन्य रूप कहा जा सकता है। एक विचारक हैं हैवुड। हैवुड ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में कट्टरतावाद की परिभाषा देते हुए कहा है कि कट्टरतावाद आमूल अथवा किसी मौलिक सिद्धांतों में विश्वास है। देखिए, कट्टरतावाद पूरी तरह यानी आमूल या किसी मत के मौलिक सिद्धांतों में विश्वास है जो प्रबल प्रतिबद्धता से जुड़ा होता है और जिसका प्रतिबिंब उसके दुराग्रही उत्साह में दिखाई पड़ता है। इस परिभाषा में कट्टरतावाद में जो अर्थ है वो इस तरह से निकाल सकते हैं कि कट्टरतावाद आमूल मत या उनके मौलिक नियमों में विश्वास है। वह विश्वास प्रतिबद्धता का रूप धारण कर लेता है और प्रतिबद्धता
दुराग्रह का रूप धारण कर लेती है। तो ये सभी ये कट्टरतावाद के जो है लक्षण या उसके स्वरूप में शामिल होते हैं। तो मौलिक नियमों में विश्वास, विश्वास के प्रति प्रतिबद्धता और प्रतिबद्धता का दुराग्रहपूर्ण होना कट्टरतावाद में शामिल है। देखिए, मत क्या होता है? तो मत शब्द से मतलब विश्वास क्रम को स्वीकार करना होता है, जो लगभग एक धर्म जैसा होता है। जैसे धर्मावलंबी वैसे मतावलंबी। तो मत जो होता है ये विश्वास क्रम को स्वीकार करना होता है। यदि मत को एक धार्मिक अवधारणा के रूप में मान लिया जाए तो धार्मिक कट्टरतावाद का अर्थ है उस धर्म के मूल सिद्धांतों में विश्वास, उनके मौलिक सिद्धांतों में आस्था या प्रतिबद्धता जो लगभग धर्मांधता की सीमाओं को छू लेती है, तो उसको ही धार्मिक कट्टरतावाद कहा जाता है। इस दृष्टि से कोई भी धर्म धार्मिक कट्टरतावाद का रूप ले सकता है, चाहे वो ईसाई हो, इस्लाम हो, हिंदू हो। तो अगर आप कट्टरतावाद को परिभाषित करते हैं तो इसमें आप कह सकते हैं कि कट्टरतावाद का अर्थ किन्हीं मूल विश्वास में आस्था, किन्हीं सुनिश्चित मूल सिद्धांतों या नियमों का अनुसरण, उनके प्रति प्रतिबद्धता है। और इसके अलावा इस प्रतिबद्धता का जब आगामी रूप या आगामी चरण वो ऐसा हो जाता है कि जो हम मानते हैं उसके प्रति हम ऐसे मतांध हो जाते हैं या धर्मांध हो जाते हैं कि हम अपने धर्म के अलावा किसी दूसरे के धर्म को उसके प्रति न सहिष्णुता रखते हैं, न सम्मान रखते हैं, न समानता का भाव रखते हैं। तो इसमें ये सारी चीज़ें कट्टरतावाद में शामिल हो जाती हैं। देखिए, थोड़ी सी व्याख्या इसमें की गई है कि एक धार्मिक व्यक्ति होना और एक कट्टरतावादी होना एक बराबर नहीं है, क्योंकि धर्म कट्टरतावाद नहीं होता है। धर्म में विश्वास का मतलब किसी धार्मिक कट्टरतावाद में आस्था नहीं होती है। धर्म का अर्थ होता है नैतिक व्यवस्था का अस्तित्व, एक उत्कृष्ट विश्वास, एक आध्यात्मिक लक्ष्य। कट्टरतावाद और विशेष रूप से धार्मिक रूप का कट्टरतावाद धर्म का विलोम है। कट्टरतावाद धर्म का शोषण है, कभी कभी चोरी छिपे और सूक्ष्म और कभी मुक्त रूप से ये भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति का अभद्र माध्यम है जो धर्म को राजनीतिक धर्मांधतक प्रभुसत्ता में बदल देता है। दोस्तों, कट्टरता पंथ जो है ये क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, इसको हम सापेक्षिक रूप से समझेंगे। कट्टरतावाद पंथ निरपेक्षवाद, विवेकवाद, मानववाद और सहिष्णुता का विरोध है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। कट्टरतावाद पंथ निरपेक्ष सभी धर्मों को निरपेक्ष रूप से समान आदर भाव होता है। और विवेकवाद यानी मानव विवेक में आस्था, मानववाद मानव मात्र के रक्षा और कल्याण की भावना, और सहिष्णुता सभी के प्रति प्रेम, व्यवहार, सम्मान की भावना। तो कट्टरतावाद इन सभी का विरोध है। ये नागरिक समाज को अनेक टुकड़ों में बांटता है, जो एक दूसरे के विरुद्ध एक दूसरे पर प्रहार करने के लिए तत्पर रहते हैं और एक दूसरे के विपरीत घृणा का प्रचार करते हैं। एक कट्टरतावादी केवल अपने धर्म को अपने हित की दृष्टि से समझता है और उसी सीमा तक अपने स्वयं के धर्म का भी मान सम्मान नहीं करता। देखिए, कोई व्यक्ति धर्म का अगर वास्तविक अनुयायी है तो वो कट्टरपंथी कभी नहीं हो सकता है। कट्टरतावादी धर्म विरोधी होता है और एक धार्मिक कट्टरपंथी वो होता है जो अपने धार्मिक समुदाय को सुव्यक्त तथा अन्य से अलग समझता है। वो सामान्य हित को त्याग अपने हित को अधिक महत्व देता है। वो नागरिकों को व्यक्तियों के रूप में नहीं देखता समझता, बल्कि उन्हें अलग धार्मिक रूप में देखता है। और नागरिकों को धार्मिक रूप से देखते हुए एक कट्टरपंथी दूसरों को स्वयं से और स्वयं को दूसरों से अलग कर लेता है। तो ये देखिए, ये होता क्या है कि जो कट्टरतावादी होता है ये धर्म विरोधी होता है, और एक धार्मिक कट्टरपंथी वो होता है जो अपने धार्मिक समुदाय को हर हाल में महत्वपूर्ण समझता है और दूसरे लोगों को धर्म के आधार पर या दूसरे धार्मिक समुदायों के रूप में मानकर भेदभाव करता है। कट्टरतावाद विश्वासों का एक प्रयोजन या व्यवस्था है। विचारधारा के विषय में भी ऐसा ही सत्य है। कट्टरतावाद को विश्वासों का एक विचारधारा समझा जाए। यदि यह विश्वास प्रयोजन व्यवस्था है तो विचारधारा विश्वास भी है। और यदि एक धार्मिक कट्टरतावाद है तो कोई गैर धार्मिक कट्टरतावाद भी हो सकता है, जैसे वैचारिक कट्टरतावाद। इस दृष्टि से अगर हम देखें तो साम्यवाद, फासीवाद, उदारवाद और कोई भी विचारधारा एक विश्वास व्यवस्था हो सकती है, और इस रूप में प्रत्येक विचारधारा कुछ सीमा तक कट्टरतावादी होती है।
प्रत्येक विचारधारा में विश्वास और आस्थाएं होती हैं। नियमों का समूह होता है, संस्थाई तत्व होते हैं, उनके अनुयायी होते हैं जो अपनी विचारधारा के प्रति अपनी आस्था प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि प्रत्येक धर्म में होता है। लेकिन ऐसे लोग भी होते हैं जो कोई भी त्याग देने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसी सभी विशेषताएं धार्मिक कट्टरतावाद में दिखाई देती हैं। कट्टरतावाद सामान्यतः और अपेक्षाकृत विस्तृत रूप में एक विचारधारा अथवा विश्वास व्यवस्था है जिसकी ओर प्रतिबद्धता लगभग आस्था का मामला समझा जाता है, कथनी और करनी दोनों रूपों में। तो सामान्य रूप से देखा जाए तो कट्टरतावाद सामान्य या अपेक्षाकृत विस्तृत रूप में एक विचारधारा अथवा विश्वास या व्यवस्था है जिसकी ओर प्रतिबद्धता लगभग आस्था का मामला समझा जाता है, कथनी और करनी दोनों रूपों में। अब आइए देखते हैं दोस्तों, देखिए विचारधारा और कट्टरतावाद में क्या समानता असमानता है, यानी इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। देखिए सामान्य रूप से देखा जाए तो विचारधाराएं धर्म हैं, जैसे कि धर्म विचारधाराएं जो हैं ये अगर जो देखा जाए तो विचारधाराएं धर्म हैं, जैसे धर्म अपने अधिकार रूप में विचारधाराएं हैं। एक देखिए एक कोटेशन है, विचारधाराएं आइडियोलॉजी जो हैं वो धर्म है, जैसे कि धर्म अपने अधिकार रूप में विचारधाराएं हैं। धर्म कट्टरतावाद के निकट होता है, विशेष रूप से तब जब उसमें अभिव्यक्त आस्था को चुनौती नहीं दी जा सकती, तब जब अन्य धर्मों से उसे अलग समझा जाता है। विचारधारा धर्म की भांति अन्य विचारधाराओं के संदर्भ में अलग और भिन्न विश्वास व्यवस्था प्रस्तुत करती है। एक विचारधारा अन्य विचारधाराओं को अपनी अपेक्षा झूठा घोषित करती है और धर्म तथा विचारधारा दोनों में एक समानता स्पष्ट दिखाई देती है कि दोनों विश्वास की व्यवस्था का संकेत हैं। विश्वासों में जटिलता धर्म और विचारधारा की कट्टरता की ओर धकेलती है। तो सामान्य रूप से देखा जाए तो विचारधारा और धर्म एक दूसरे से काफ़ी घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, क्योंकि दोनों में विश्वास और जो है अभिव्यक्ति की आस्था शामिल होती है। ज्ञान और विश्वास में वस्तुतः बहुत सूक्ष्म संबंध होता है, दोनों में अंतर भी होता है। विज्ञान दोनों को एक दूसरे से अलग करता है। ज्ञान समस्त विज्ञान है अथवा विज्ञान ज्ञान की ओर ले जाता है। विश्वास केवल आस्था मात्र है और आस्था सदैव अवैज्ञानिक होती है। लेकिन जब ज्ञान विश्वास में विलीन हो जाता है, यानी जब ज्ञान की सीमाएं विश्वास के दायरे में प्रवेश कर लेती हैं, तब विचारधारा तथा धर्म कट्टरतावाद में बदल जाते हैं। वैचारिक कट्टरतावाद उतना अवैज्ञानिक है जितना कि ज्ञान से अलग धार्मिक कट्टरतावाद। जब कोई धार्मिक प्रवचन ये कहता है कि सत्य की सदैव विजय होती है, तो ये ज्ञान का एक उदाहरण है। लेकिन जब कोई धार्मिक व्यक्ति यह कहता है कि वह जो कह रहा है वह सत्य है, तो ये विश्वास का एक उदाहरण है और यह व्यक्ति कट्टरतावाद की अनिवार्यताओं का प्रतीक बन जाता है। इसी प्रकार हिटलर, मुसोलिनी अथवा स्टालिन ये दावा करता है कि उनका कथन एक दैवी सत्य है, और ऐसा व्यक्ति जब अन्य लोगों से ऐसे सत्य के अनुसरण की मांग करते हैं तो ये पंथ निरपेक्ष अथवा गैर धार्मिक कट्टरतावाद का संकेत है। कट्टरतावाद के किसी रूप में आस्था पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाता और ये किसी विवेक और जांच की पहुंच से परे होता है। धार्मिक प्रकार का कट्टरपंथी आस्था को नष्ट करने की आज्ञा कभी नहीं देता अथवा उसे नष्ट नहीं होने देता जिसे वे स्वयं आस्था मानता है। कोई विचारधारा और किसी विचारधारा का नेता उस विचारधारा के सिद्धांतों को चुनौती देने की आज्ञा नहीं देता। देखिए गांगुली हैं एक विचारक, फेसिस ऑफ फंडामेंटलिज्म में सही कहते हैं कि परिणाम ये है कि हम ये निर्णय करते हैं कि सुसंगत आस्था क्या होती है। जब कभी भी त्रुटियां सिर उठाती हैं तो हमें उन त्रुटियों के स्रोतों को नष्ट करना पड़ता है, उनकी अनदेखी करनी पड़ती है, उन्हें संशोधित करना पड़ता है अथवा उनकी पुनः व्याख्या करनी पड़ती हैं। जब मौलिकताएं विश्वास का रूप धारण कर लेती हैं तब वैचारिक विश्वासों में परिवर्तन असंभव हो जाते हैं और तब यह कट्टरतावाद में परिवर्तित हो जाती है। मौलिकताएं जब विश्वास का रूप धारण कर लेती हैं तब वैचारिक विश्वासों में परिवर्तन असंभव हो जाता है, तब ये कट्टरतावाद में परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए चाहे कट्टरपंथी धार्मिक हो या गैर धार्मिक, ये किसी भी प्रकार के विरोध को कथनी और शब्दों में स्वीकार नहीं करता है। आवाज़ और कलम को चुप कराना सभी प्रकार के कट्टरतावाद का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। वैचारिक अथवा धार्मिक सोच के विकास और कट्टरतावाद के उदय के साथ ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है
जिसे एल्डस हक्सले ने कहा है कि इतिहास के किसी भी काल में संगठित झूठ को इतने शर्मनाक तरीके से प्रयोग में नहीं लाया जाता है जितना कि कट्टरतावाद में लाया जाता है। एक कट्टरपंथी की मांग व्यक्तिक सचेतन का विचारधारा व धर्म के मूल सिद्धांतों के प्रति समर्पण है। एक कट्टरपंथी के लिए ईश्वर, हिटलर और मार्क्स कभी गलती नहीं करते हैं। तो सामान्य रूप से देखा जाए तो जो कट्टरपंथी है वो अपने अमूल या आमूलता और उसके सुनिश्चित स्रोतों की ओर देखता है, उसे शब्दों में व्याख्या करता है और इस तथ्य पर बल देता है कि जो व्याख्या उसके द्वारा की गई है वो सही व्याख्या है। इसके अलावा वो कोई भी वैज्ञानिक तार्किक सोच को स्वीकार नहीं करता है और ये जो होता है, जो उसकी सोच होती है कट्टरतावाद की या कट्टरपंथी की सोच होती है, उसी को वो सही मानता है और उनके जो एक प्रकार से प्रवर्तक होते हैं, नेता होते हैं, उनकी बात को ईश्वर की तरह वो सत्य मानता है और उसका मानना है कि ये लोग कभी गलती नहीं करते। कट्टरपंथ और पुनरुत्थानवाद एक नहीं होते। समय के गुजरने के साथ किसी भी धर्म के विकास में जटिलताएं, पेचीदगियां पैदा हो जाती हैं। जब जटिल नियमों में संशोधन के प्रयास किए जाते हैं अथवा ऐसे आंदोलनों में जब नए संप्रदाय उभरते हैं तो उन्हें कट्टरपंथी कृति की संज्ञा नहीं दी जाती। हिंदू धर्म के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में बौद्ध और जैन संप्रदायों का उदय हुआ। रोमन कैथोलिक चर्च के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में धर्म सुधार आंदोलन आया या मुस्लिम सुधारकों द्वारा आंदोलनों का संचालन करना उनको कट्टरतावादी आंदोलन नहीं कहा जा सकता। और जैसे अन्य प्रयोजन धर्मों में के अनुसार उपदेशिक मानवों की पुनः व्याख्या अथवा नवीन धर्म का प्रारंभ केवल प्रयास मात्र होते हैं, इसी प्रकार जब लेनिन मार्क्सवाद की पुनः व्याख्या कर रहे थे अथवा चीनी विचित्र परिस्थितियों में माओ मार्क्सवाद लेनिनवाद को लागू कर रहे थे तो वे दोनों मार्क्सवादी मूल सिद्धांतों से नहीं हट रहे थे। जबकि कुछ बर्नस्टीन या एडवर्ड बर्नस्टीन के विषय में नहीं कहा जा सकता। हिटलर और मुसोलिनी सर्वसत्तावादी कट्टरपंथ को मात्र पुनर्स्थापित कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जब आप समझेंगे कि कट्टरपंथी जो हैं वो कोई एक विरुद्ध प्रतिक्रिया या किसी धर्म या विचारधारा के विरुद्ध प्रतिक्रिया को ही केवल नहीं माना जाता है, लेकिन जो मूल सिद्धांत उनके होते हैं उनको केवल पुनर्परिवर्तित कर देना ही कट्टरपंथ नहीं होता है। अब आइए देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, कट्टरतावाद के मूल लक्षण कौन कौन से हैं। दोस्तों, आज के संसार में कट्टरतावाद शब्द का प्रयोग कई बार किया जाता है, लेकिन लोगों के विचारों में इसका क्या अर्थ है इसकी स्पष्टता नहीं है। कट्टरतावाद शब्द का अर्थ विभिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न रहा है। इसका प्रयोग किसी बिना स्पष्ट अर्थ के सुझाए निंदनीय रूप में किया जाता है। अगर कोई कहता है कि तुम बड़े कट्टर हो या तुम कट्टरपंथी विचारधारा के हो तो उसको निंदनीय रूप में हेय दृष्टि से देखा जाता है। पहले विभिन्न प्रकाशनों में फंडामेंटल्स शब्द का प्रयोग 1909 में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ बताया जाता है। प्रारंभिक रूप में इस शब्द से जिस शब्द का अर्थ मिलता है वो ये है कि बाइबिल अथवा किसी धर्म की पवित्र पुस्तक में दिए गए विश्वास कभी गलत नहीं होते, क्योंकि ये सीधे ईश्वर की देन है। एक कट्टरपंथी अपने संप्रदाय, धर्म अथवा विश्वास आस्था व्यवस्था को अनिवार्य मानता है, यथेष्ट मानता है और पारलौकिक यानी पूर्णतः प्रामाणिक मानता है। तो प्रारंभ में जो फंडामेंटल्स शब्द था इसका प्रयोग बाइबिल के या किसी पवित्र पुस्तक में दिए गए विश्वासों के सही ठहराने के लिए किया गया कि जो चीज़ें कही गई हैं वो सही हैं। सबसे पहले देखते हैं कट्टरतावाद का जो मौलिक लक्षण है कि ये आमूलता और उसके सुनिश्चित स्रोतों की ओर देखता है। आमूलता यानी उसके मौलिक चीज़ों की ओर, उसके जड़ क्या है उसमें देखता है और उसे अपने शब्दों में ही व्याख्या करता है। इस तथ्य पर बल देता है कि व्याख्याकार जो व्याख्या कर रहा है वो सही है। एक कट्टरपंथी की स्थिति इस संदर्भ में ये होती है कि वो जो कह रहा है वो सही व्याख्या है अथवा स्रोत उसकी व्याख्या के साथ मेल खाता है। ऐसा व्यक्ति विपरीत व्याख्या को स्वीकार नहीं करता, जिसको वो सही मान रहा है उसे बदलता भी नहीं है। अपने व्यवहार में पंथ निरपेक्षी कभी समझौतावादी नहीं होता। अपने स्वरूप में वो आक्रामक होता है, अपने विश्वास में वो धर्मांध होता है। लेकिन विचारधारा में भी कट्टरतावाद जैसी विशेषताएं होती हैं।
एक हिटलरवादी ही होता है, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों। एक उदारवादी ही होता है, चाहे कुछ भी दांव पर लगा हो। और एक साम्यवादी ही होता है, चाहे कितने ही लोभ लालच दिए जाते हों। तो सबसे पहला लक्षण कट्टरतावाद का है आमूलता और सुनिश्चित स्रोतों की ओर विश्वास और अपने ढंग से उन विचारों की अपने ढंग से व्याख्या और अपनी ही व्याख्या को सही मानना। दूसरा लक्षण मत उपासना या कोई भी मत जो हम लोगों ने कोई मत गढ़ लिया है उसके प्रति उपासना, ये सभी प्रकार के कट्टरतावाद का एक दूसरा लक्षण है। एक कट्टरपंथी के सिद्धांत से जुड़े विश्वास जो होते हैं वो उस पर कोई प्रहार नहीं किया जा सकता है, उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, उसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। उसको एक तरह से देखा जाए तो उस कोई भी जो मत है उससे कट्टरपंथी को, कट्टरवादी को अलग नहीं किया जा सकता है। एक कट्टरपंथी को पूरा विश्वास होता है कि उनके मूल सिद्धांत सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान है, उसकी आस्था में कोई गलती नहीं है, उनके नियम सभी विचारधाराओं से अलग हैं और विशेष भी हैं और अन्य विचारधारा और दर्शन के मुकाबले में वो पूर्ण हैं, यानी वो सर्वपूर्ण हैं, जिसको कहा जाए एब्सोल्यूट हैं। और इसी प्रकार विचारक गांगुली जी लिखते हैं कि हम समझ सकते हैं कि संशोधनवाद साम्यवाद में क्यों एक गंभीर अपराध समझा जाता है और इस्लामी कट्टरतावाद में धर्म त्याग का दंड केवल मृत्युदंड ही होता है, क्योंकि ये मत उपासना में बल देते हैं, दूसरे किसी मत को न मान सकते हैं न उसके बारे में सोच समझ सकते हैं। देखिए, कट्टरतावाद वार्ता की भाषा को नहीं जानता। ये तीसरा जो महत्वपूर्ण लक्षण है कट्टरतावाद की कि ये वार्ता की भाषा को नहीं जानता, केवल अधिरोपण की जबान समझता है। अपने मत को सही मानते हुए एक कट्टरपंथी समस्त समाज को उस मत को मानने पर बल देता है और कट्टरपंथी वाद विवाद में भाग लेने की बजाय हो रही वार्ता गोष्ठी पर नियंत्रण करते हैं। अनेक बार तो बलपूर्वक समाज तथा संसार पर अपने सिद्धांत थोपने के लिए दखलंदाजी करने में संकोच नहीं करते। और बाय द फंडामेंटलिस्ट अप्रोच टू रिलीजन मस्ट बी रॉन्ग में स्कॉट विडस्टप लिखते हैं कि ये तथ्य कि कट्टरपंथी सही हैं बिना प्रश्न किए उनके मन में ये सिद्ध कर देता है कि यदि आवश्यक हो तो वो बल द्वारा भी अपना मत दूसरों पर थोप सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए, कट्टरतावाद का अपना ही मत होता है, भले धर्म हो न हो। तो कट्टरतावाद का अगला लक्षण है कि इसका अपना ही मत होता है, भले धर्म हो न हो। ये राजनीतिक कानून के रूप में कड़े से कड़े नियम थोपते हैं। जैसे ईरान में खुमैनी के शासनकाल में ईरान में शरिया ही वहाँ का कानून था, तालिबान के अफ़गानिस्तान में कुछ ऐसे ही कानून थे, और जर्मनी में हिटलर का शब्द, इटली में मुसोलिनी के शब्द, अथवा पूर्व में सोवियत संघ में स्टालिन का शब्द ही कानून समझा जाता था। धार्मिक कट्टरतावाद की बात करते समय मारमान नेता ने विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा था कि एक कट्टरपंथी, चाहे वो धार्मिक हो या गैर धार्मिक हो, कुछ ऐसे शब्द कहता है, सोचना तुम्हारा काम नहीं है, सोच तो पहले ही कर ली गई है। एक कट्टरपंथी कभी भी श्रोता नहीं होता, वो जन्म से वक्ता होता है। तो अगर देखें तो सामान्य रूप से कट्टरवाद का अपना मत होता है, वो किसी दूसरे के मत को नहीं मानता है। इसके अलावा देखिए, कट्टरवाद का एक अन्य लक्षण उग्रता है। तो उग्रता जो है कट्टरपंथ का एक अन्य लक्षण है। जबकि धर्म से जुड़ा एक कट्टरपंथी ईश्वर के नाम की बात करता है, वो स्वयं ऐसे व्यवहार करता हो माने ईश्वर की कोई शक्ति है ही नहीं। वो स्वयं समानता की बात पूरे तरीके से चिल्लाते हुए करता है, लेकिन अपने स्वभाव स्वरूप में वो पितृवादी बन जाता है। वो दावा करता है कि समस्त जीवन आस्था और विश्वास पर आधारित है, लेकिन वो समस्त विज्ञान को मूलतः घोषित करता है। वो आदर्शों के प्रति लफाजी गुणगान गाता है, परंतु व्यवहार में उनका तिरस्कार करता है और अनेक बार निजी रूप में उन आदर्शों की अवमानना करता है। वो धर्म विचारधारा के साथ खिलवाड़ करता है, भले ही उनके लिए जीने मरने का कोई भी दावा क्यों न करता फिरे। इसके अलावा कट्टरता पंथ का कोई आधार नहीं होता, ये निराधार होता है और ये निष्कर्ष से प्रारंभ करता है, बाद में निष्कर्षों के लिए तर्क और समर्थन तलाशता है, और यदि कट्टरपंथी को ऐसे तर्क समर्थन नहीं मिलते तो वो उन्हें पैदा भी करता है। कट्टरतावाद साक्ष्यहीन प्रयास है, इसका कोई साक्ष्य या इसका कोई देखा जाए तो कोई आधार नहीं होता है।
शैली पद्धति ईसाई धर्म तक सीमित नहीं बल्कि अन्य धर्मों में भी ऐसी ही कार्य पद्धति देखी गई है। ईसाई कट्टरपंथी उतना ही गैर वैज्ञानिक होता है जितने कि इस्लामिक, हिंदू और अन्य कट्टरपंथी। कट्टरतावाद की सबसे बड़ी बात यह है कि ये अज्ञानता और अनभिज्ञता को प्रोत्साहित करता है। तर्क और जो तर्क हैं या तथ्य हैं उनको ये नहीं मानता है। यह क्यों शब्द यानी प्रश्न पूछने की आज्ञा नहीं देता है। मार्क्स के अनुयायी स्वयं मार्क्स के जीवन का शीर्ष वाक्य था, प्रत्येक तथ्य को चुनौती दो। दूसरों को इस प्रकार की रियायत नहीं देते, स्वयं मार्क्सवादियों को भी नहीं। बिडस्ट्रप लिखते हैं, कट्टरतावाद अपने अनुयायियों के मस्तिष्कों में पूर्वाग्रह, कट्टरपन, असहनशीलता और घृणा बढ़ता है। वे आगे कहते हैं कि किसी भी प्रकार का कट्टरतावाद प्रगति नहीं करता बल्कि ये प्रगति का अवरोधक होता है। तो ये तर्क पे, तथ्य पे, क्यों पर, प्रश्न पूछने पर ये पाबंदी लगाता है। इसके पास कोई न तो आधार होता है न कोई साक्ष्य होता है। अब आइए देखते हैं पंथ निरपेक्षता और धार्मिक कट्टरतावाद। कट्टरतावाद भले पंथ निरपेक्ष हो अथवा धार्मिक हो, विज्ञान तथा विवेकवाद दोनों को नकारता है। प्रत्येक धर्म और प्रत्येक विचारधारा विश्वास व्यवस्था पर फूलती फलती है जिसमें विवेक का कोई स्थान नहीं होता है। इसमें खाली ये माना जाता है कि आप ये चीज़ें मानिए, इस पर तर्क करने की, सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है। ये छद्म या गलत प्रकार के धर्म और विचारधारा के आस्तिकों के लिए अपने स्वार्थपूर्ण हितों की पूर्ति के लिए कट्टरतावाद की ओर बढ़ना आसान हो जाता है। एक धार्मिक व्यक्ति होने के लिए किसी भी व्यक्ति का वास्तविक आस्तिक होना जरूरी नहीं है। एक छद्म मार्क्सवादी के लिए वास्तविक मार्क्सवादी होना जरूरी नहीं है। और ये जरूरी नहीं कि एक धार्मिक व्यक्ति ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करने वाला हो। बहुत से धर्म ऐसे हैं जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते। बौद्ध धर्म ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता। वो नहीं मानता कि सृष्टि को बनाने वाला कोई देवी देवता है। जापानी बौद्ध धर्म में ईश्वर शब्द है ही नहीं। कन्फ्यूशियसवाद अगर कोई धर्म है तो उन्होंने व्यवहार के नैतिक कोड की व्यवस्था का प्रचार किया। ताओवाद के विषय में भी कुछ ऐसा ही है। हिटलर और मुसोलिनी किसी गिरजाघर में प्रतिदिन जाने वाले व्यक्ति नहीं थे और कोई भी मार्क्सवादी ईश्वर के अस्तित्व और किसी धर्म में विश्वास नहीं रखता है। अनेक विद्वान मार्क्सवाद में धर्म में पाई जाने वाली सभी विशेषताएं देखते हैं। इतिहासकार अर्नाल्ड टॉयनबी लिखते हैं कि मार्क्स का एक दीर्घस्थायी योगदान ईसाइयत के नैतिक नियमों की पुनर्स्थापना था। संत ऑगस्टाइन ने ईसाइयत धर्म के माध्यम से ऐसे नियमों पर बल दिया था। मार्क्स समाजवाद के माध्यम से उन पर बल देता है। रसेल ने कहा है कि मार्क्सवाद में धर्म का संपूर्ण ढांचा विद्यमान है। इसमें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के रूप में यहोवा है, मार्क्स के रूप में मसीहा है, मजदूर वर्ग के रूप में इलेक्ट है और साम्यवादी दल के रूप में चर्च है। वो आगे लिखते हैं कि मिथक के रूप में निरंकुश द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, रहस्य उद्घाटन के रूप में ऐतिहासिक कानून और निर्मित सामाजिक चरण इसमें है। इसमें परलोक विद्या इस रूप में है कि राज्य का लोप हो जाएगा, साम्यवादी मानव प्रकट होगा और अंततः अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद की स्थापना होगी। तो मार्क्सवाद जो अपने को इतना प्रगतिवादी और वैज्ञानिक कहता है वो भी एक प्रकार से धर्म के ढांचे पर ही खड़ा है। मार्क्स द्वारा अपनाए गए वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अनदेखी नहीं की जा सकती। मार्क्स को स्वप्नवादी कहना कठिन है, विशेष रूप से जब उन्होंने समाजवाद को वैज्ञानिक ढंग से सिद्धांत के रूप में बताने का प्रयास किया। उनके सिद्धांत को निर्मितवाद बताना तब और कठिन हो जाता है जब उन्होंने निर्मितवाद के विरुद्ध सदैव संघर्ष किया, लेकिन जैसे ही उनका दर्शन उनके अनुयायियों के हाथों में आया उन्होंने उसे एक मत बना दिया। लेनिन ने उसे कट्टरता प्रदान की, स्टालिन ने उसे सर्वसत्तावाद के सिद्धांत के रूप में व्यक्त किया। राजनीतिक संदर्भ में कट्टरतावाद और सर्वसत्तावाद एक अच्छे साथी हैं। इसका अर्थ है कि एक कट्टरपंथी अपने स्वरूप में सर्वसत्तावादी होता है, अपने मनोभाव में आक्रामक होता है। दूसरी ओर एक सर्वसत्तावादी एक कट्टरपंथी होता है, उतना अवसादक जितना वो हो सकता है। इसका सबसे सटीक उदाहरण हिटलर और मुसोलिनी में भी देखा जा सकता है। हिटलर और मुसोलिनी लोकतंत्र के मित्र नहीं थे, न वो विवेकवाद में आस्था रखते थे। फांसीवाद और नाजीवाद जैसी विचारधाराएं अथवा धार्मिक कट्टरतावाद अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए बड़े पैमाने पर सत्य को झूठ में बदलने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं और ये प्रत्येक कट्टरवाद की विशेषता है।
मार्क्सवाद जैसी विवेक पर आधारित विचारधाराएं झूठ और आतंकवाद के लिए सैद्धांतिक औचित्यता का विकास करते हैं। और अपनी रचना मीन कैंप में यानी मेरा संघर्ष में हिटलर ने कहा था, झूठ जितना बड़ा होता है उसके माने जाने की संभावना उतनी ही अधिक होती है। अब आइए देखते हैं कट्टरपंथी मनोस्थिति किस प्रकार होती है। तो कट्टरपंथी अनिवार्यतः मतवादी होते हैं। वो कोई एक मत मानते हैं, दूसरे के मत पे विश्वास नहीं करते। वो अड़ियल होते हैं। उनके सिद्धांत उनके अनुसार उसमें कोई अंतर्विरोध नहीं होता। किसी प्रकार के अंतर्विरोध को स्वीकार भी नहीं करते हैं। अपने द्वारा माने गए सत्य में वो कुछ जोड़ने की गुंजाइश नहीं रखते और अपने जो मूल सिद्धांत हैं उसमें विश्वासघात की आज्ञा नहीं देते। अपने शत्रु के साथ उन्हें अबुद्धिजीवी बताते हुए कोई समझौता नहीं करते। जेम्स वार्नर वार्कमैन संपादित रचना फंडामेंटलिज्म, रिवाइवलिस्ट और वायलेंस एंड साउथ एशिया में ये सारी चीज़ें कही गई हैं। दोस्तों, एक कट्टरपंथी की मनोदशा ऐसी होती है कि वो बिना सोचे समझे परिणामों के विचारों को अपने मन में लाने की आज्ञा नहीं देता। यदि कुछ घटता है तो उस घटना का कोई अर्थ होना चाहिए। एक कट्टरपंथी के लिए उस घटना का अर्थ उस व्यक्ति के द्वारा की गई कृतियों के इरादों में निहित होता है। एक कट्टरपंथी की सोच संकीर्ण होती है। वो वस्तुओं को, घटनाओं को संकीर्ण रूप में देखता है और इस कारण अपनी संकीर्ण सोच से बाहर निकलता नहीं है। वे जो कट्टरपंथ के विरुद्ध व्यापक रूप से सोचते हैं उन पर अपने संकीर्ण विचार और अपना दृष्टिकोण थोपना उस कट्टरपंथी का दायित्व बन जाता है। यानी अगर कोई अच्छे ढंग से या तार्किक ढंग से सोचता है तो उस पर कट्टरपंथी अपनी सोच थोपने का प्रयास करता है। कट्टरपंथी शत्रुओं के समर्थन को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। वो दुष्ट लोगों को एकत्रित करते हैं और जैसे अमेरिकी कट्टरपंथियों की बात करते हुए रॉबर्ट ब्रूस हैं, वो कहते हैं कि वे अपने आप को बिल्कुल विभिन्न प्रकार के लोगों और असंयोजित कार्यक्रम लोगों के सामने पाते हैं। कट्टरपंथी हमेशा अपने सामने अपने शत्रुओं को देखते हैं और शत्रु सदैव अपने आप को कट्टरपंथियों को ही अपने सामने देखते हैं। अमेरिकी कट्टरपंथियों के लिए साम्यवाद कोई सामान्य राजनीतिक विचारधारा नहीं बल्कि एक षड्यंत्र है। अमेरिकी कट्टरतावाद के संदर्भ में ब्रूस लिखते हैं कि कट्टरपंथियों में इस तथ्य पर भेद है कि कौन इन सब के पीछे हैं। कुछ सोचते हैं कि साम्यवादी वस्तुतः यहूदी हैं, कुछ समझते हैं कि यहूदी वस्तुतः साम्यवादी हैं। 1980 के दशक में साम्यवाद अपनी शक्ति खोने लगा, तब यहूदी अचानक मित्रों के रूप में उभर कर आए। अब अमेरिकी कट्टरपंथी पंथ निरपेक्ष मानववादियों को शत्रुओं के रूप में देखने लगे। ईरान के आयतुल्ला खामैनी, अमेरिकी साम्राज्यवाद के यहूदीवाद, सियोनवाद, ईसाईयत सबको एक समान पाप समझते हैं। दोस्तों, कट्टरपंथ की एक विशेषता ये होती है कि ये सदैव गोपनशील होते हैं। वो चिन्ह आदि को कोड डिकोड करने के अभ्यस्त होते हैं, अपने गुप्त संपर्क बनाने में माहिर होते हैं। जैसे ब्रूस का कहना है, प्रोटेस्टेंट कट्टरतावाद में बाइबिल के अनेक अनुच्छेदों की कोड डिकोड की एक लंबी परंपरा है। भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में देखा जाए कि कट्टरपंथी आतंकवादी रहे हैं अथवा उनका आतंकवादियों से संबंध रहा है, वो अपने उद्देश्यों को जिहाद का नाम देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। विशेष रूप से इस्लामी कट्टरतावाद के संदर्भ में ये कहा जा सकता है। तो निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है कि कट्टरतावाद अति सरलीकरण का शिकार है, नैतिक व्यवस्था की ऊंचाइयों को मंद करता है, अपने विरोधियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है। आइए कट्टरतावाद का एक तुलनात्मक अध्ययन करें। विचारधारा की तरह धर्म भी अनेक प्रकार के होते हैं। इनमें अपनी कट्टरता की संभावनाओं का अंतर होता है। धर्म अथवा विचारधारा जितनी एकात्मक होती है, उनके कट्टरता की ओर बढ़ने की संभावना उतनी ही अधिक होती है। इस्लाम और ईसाई धर्म की प्रोटेस्टेंट शाखा अखंडित धर्म है। दोनों का विश्वास एक ईश्वर में है, दोनों हठमत हैं। दोनों का विश्वास है कि ईश्वर की इच्छा और उनके स्वरूप की अभिव्यक्ति की जा सकती है। ये दोनों तथ्य इन धर्मों की कट्टरतावाद की पूर्व शर्तें हैं। इस्लाम और प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म की अपेक्षा हिंदू धर्म कम अखंडित और कम हठमती है और इसलिए कम कट्टरतावादी है। जैसे हिंदू धर्म में जो है अनेक देवी देवता हैं, कई प्रकार के ईश्वर हैं, समाज भी जो है फैला हुआ है, परंपराओं की विविधता है, अनेक प्रकार के समूह हैं
और ब्रूस का कहना है कि हिंदू धर्म को एक धर्म न कहकर धर्मों का समूह कहना अधिक उचित है, क्योंकि इसमें कुछ शिव के पुजारी हैं, कुछ विष्णु के। इनमें कई समानताएं हैं, ये एक दूसरे के सार तत्व को सहन भी करते हैं, क्योंकि इन सब की अभिव्यक्तियाँ गांव-गांव, जाति-जाति में अलग अलग होती हैं। इसलिए इनमें एक से निर्देशों को लागू करने, शिथिलता की आलोचना करने, परंपराओं से जुड़े आधुनिक संरचनाओं को अस्वीकार करने की संभावना कम होती है। जबकि एक बाइबिल और कुरान की अपेक्षा हिंदू धर्म में अनेक पवित्र ग्रंथ और पवित्र परंपराएं हैं। हिंदू कट्टरतावाद विरल है, यानी हिंदुओं में कट्टरतावाद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर धार्मिक समूह भिन्न भिन्न हैं, भाषाई समूह भिन्न भिन्न हैं, यानी यहाँ बहुसंस्कृतिवाद है। देखिए, हिंदू कट्टरवाद तब उभरता है जब गैर हिंदू कट्टरवाद उसे चुनौती देता है। स्वयं हिंदू धर्म में पुनरुत्थान के प्रयास समय समय पर चलते रहे हैं। कभी आरंभिक काल में बौद्धवाद, जैनवाद, बाद में सिखवाद के रूप में, कभी ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन अथवा वेद समाज के रूप में। हिंदू धर्म में रूढ़िवादिता का उत्तर पुनरुत्थान में प्रायः देखा गया है। उस सीमा तक अखंडित धर्म जैसे यहूदीवाद, ईसाईयत और इस्लाम कट्टरतावाद के लिए अधिक संभावनाएं प्रस्तुत करते हैं। हिंदू धर्म में कट्टरतावाद की संभावना अपेक्षाकृत कम है। देखिए, प्रोटेस्टेंटवाद और इस्लाम में बहुत कुछ एक समान है। दोनों के संभाव्यताएं एक जैसी हैं। दोनों में कट्टरतावाद को पनपने देने की क्षमता है। दोनों के लक्ष्य एक समान हैं। प्रत्येक धर्म अपने धार्मिक विश्वास व्यवस्था की प्राथमिकता को प्रमाणित करने की इच्छा रखता है। प्रत्येक अपने व्यवहार शैलियों पर बल देने का प्रयास करता है, परंतु दोनों के साधनों में भिन्नता है। इस्लामी कट्टरवाद समझता है कि उत्पीड़न उचित है और कुछ इसे अनिवार्य मानते हैं, जबकि अन्य समझते हैं उत्पीड़न की ज़रूरत भी पड़ती है, वो उसे जिहाद का नाम देते हैं। जबकि प्रोटेस्टेंट कट्टरवादी ऐसा नहीं समझते। ईसा मसीह ने आँख के बदले आँख के पुराने कानून का विरोध किया था और ये प्रचार किया था कि यदि कोई एक गाल पर चाटा मारे तो उनके सामने दूसरा गाल प्रस्तुत करो। यद्यपि विप्लवकारी प्रोटेस्टेंटों ने उग्रवादी संप्रदाय बनाए हैं, लेकिन प्रोटेस्टेंट अपेक्षाकृत शांतिवादी हैं। प्रोटेस्टेंट और इस्लामवादियों में सहिष्णुता के प्रति व्यवहार में अंतर है। प्रोटेस्टेंट अधिकांशतः सहनशील प्रकृति का प्रदर्शन करते हैं, जबकि इस्लामवादी अपेक्षाकृत कम सहनशील होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है और कि राज्य एक धर्म की अपेक्षा दूसरे धर्म को कोई विशेषाधिकार नहीं देता। इसके विपरीत अधिकांश मुस्लिम देशों में असहनशील दूर से दिखाई पड़ती है। और ब्रूस ने लिखा है कि ये नोट करने वाली बात है कि यह विवरण का मामला है, मूल्य निर्णय का नहीं। मैंने जो कुछ कहा है इससे हमें ये अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि वर्जनाहीनता सत्तावाद से बेहतर है। देखिए, प्रोटेस्टेंट, ईसाईयत और इस्लाम दोनों अखंडित धर्मों में अंतरों के अनेक उदाहरण बताए जा सकते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि ईसाईयत कट्टरतावाद की अपेक्षा इस्लामी कट्टरतावाद अधिक सशक्त और कठोर है। अधिक समय तक ईसाई धर्म और राजनीति एक दूसरे से अलग रहे हैं। इसे रोमन साम्राज्य 373 ईस्वी में ही राजकीय धर्म घोषित किया गया। इसका गत 60 वर्षों में साम्राज्य 313 ईस्वी तक प्रचलन में रहा। मध्यकालीन युग के दौरान दो तलवारों का सिद्धांत आया, दोनों का अलग अलग क्षेत्र बना। सांसारिक और धार्मिक दोनों एक दूसरे से अलग रहते हुए अपना कार्य करते रहे। धर्म सुधार आंदोलन ने न केवल ईसाई धर्म को दो संप्रदायों, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक में बांट दिया, बल्कि धर्म को व्यक्ति का निजी मामला बना दिया। पश्चिम में उदारवाद ईसाई धर्म के कारण नहीं उभरा, बल्कि उसकी अनुपस्थिति के कारण उदित हुआ। लियूस का कहना है कि चर्च और राज्य में भेद ईसाई जगत की जड़ में रहा है। इसका अर्थ ये नहीं कि सब ईसाई धार्मिक नहीं होते, वे उतने ही धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं जितने कि दूसरे धर्मों के अनुयायी। कुछ ईसाई ईसाईयत शैली के जीवन को व्यतीत करते हैं। प्रोटेस्टेंट का मूल सिद्धांत सही विश्वास है, सही कृति नहीं। धर्मनिष्ठा है, धर्म का व्यवहार नहीं। आधुनिक राज्यों के उदय के साथ शताब्दी दर शताब्दी ईसाई धर्म राज्य से दूर रहा। यद्यपि पश्चिमी राष्ट्रों में अधिकांशतः नागरिक ईसाई धर्म से जुड़े रहे हैं। राज्य और कानून के संबंध में ईसाई कट्टरपंथी अधिक वैधपूर्ण तरीकों और अधिकांशतः पंथ निरपेक्ष देशों में काम करते हैं। इस्लामिक कट्टरता कहीं अधिक वाकवचिक और अधिक कृति उत्तेजिक है। प्रारंभ में ईसाई धर्म के विपरीत इस्लाम राजनीतिक रहा है। इस्लाम और राजनीति एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। मुस्लिम बंधुत्व एक इस्लामी कट्टरतावादी संगठन है। इसके संस्थापक ने कहा कि राजनीति धर्म का अंश है
पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के समय से। राजा तथा जो राजा से संबंधित है वो केवल सर्वशक्तिमान अल्लाह के लिए है। तो इस तरह से देखा जाए तो इस्लामी कट्टरतावाद जो है प्रोटेस्टेंट या ईसाई कट्टरतावाद से बहुत अधिक जो है उग्र है और इसमें जो है हिंसावाद भी स्पष्ट होता है। देखिए, हिजबुल्लाह के एक बंधक ने इस्लामी कट्टरतावाद को व्यक्त किया कि हमारी सभी गतिविधियां, हम किस प्रकार सोते हैं से लेकर हम किस प्रकार शौचालय में प्रवेश करते हैं, उस समय तक हमें देखा जाता था कि कहीं हम इस्लामी कानून का उल्लंघन तो नहीं कर रहे। खुमैनी ने लिखा था कि शौचालय में प्रवेश करते समय एक आस्तिक को पहले बायां पैर आगे रखना चाहिए। उस कानून की अवहेलना पर हमें काफ़ी दंड दिया जाता था। ब्रूस इसमें कुछ और जोड़ते हुए कहता है कि इस्लाम के लिए धर्म का अर्थ है पवित्र कानून का पालन करना, जैसा कि अल्लाह कानून का पालन करना चाहता है। इसको लागू किया जाना मात्र स्वीकार्य नहीं बल्कि आवश्यक भी है। अपने आप का पश्चिमीकरण करने के बावजूद भी मध्य पूर्व के अनेक मुस्लिम देश इस्लाम को जो उनका धर्म है नहीं छोड़ पाए हैं। उनके लिए इस्लाम धर्म से बढ़कर है, ये उनकी आँख है, उनकी शैली है। और इस्लामी कट्टरपंथी राज्य के संदर्भ में अधिकांशतः धार्मिक प्रकार के देशों में कार्य करते हैं और मुस्लिम बंधुत्व और इस्लामिक एकता की प्राप्ति का प्रयास करते हैं। सारांश में देखते हैं तो मानवता की मौलिक प्रेरणा के रूप में धर्म की अनदेखी नहीं की जा सकती, लेकिन जब ये कट्टरतावादी विचारधारा के साथ नेतृत्व की वैयक्तिकता की ओर बढ़ जाती है और जब नेतृत्व सभी प्रकार के विवेक को छोड़कर केवल धर्म की बात करता है तो वो कट्टरतावाद बन जाता है। कट्टरतावाद धर्म नहीं है, ये धर्म का विलोम है। एक कट्टरपंथी वो होता है जो अपने धर्म को दूसरों से अलग कर देता है, अपने धर्म के प्रभुत्व होने का दावा करता है। वो ऐसा व्यक्ति है जिसकी आस्था उस सोच में है जिसे वह धर्म मानता है। एक धर्म का अनुयायी अथवा एक विचारधारा का समर्थक होने की बजाय वो उसका प्रवक्ता बन जाता है, उसका भविष्यवक्ता और अन्य सभी को अपने अनुरूप बनाने की मांग करता है। वो थोपने वाली स्थिति की सीमा तक मतवादी है, वो आतंकवादी की सीमा तक अधिरोपणवादी बन जाता है। कट्टरतावाद किसी भी प्रकार का क्यों न हो, वो उग्रवाद का ही रूप है। उसकी शक्ति संपूर्ण आस्था में होती है, जिसमें कोई सोच समझ या विवेक नहीं होती है। वो सभी के प्रति घृणा करता है, संवेदना नहीं रखता है। मतबद्धता होती है, वो अपने मत से बंधा होता है और धर्म के नाम पर जो सब कुछ होता है वो अधार्मिक होता है और ये धर्म के मूल निर्देशों की अपने ढंग से व्याख्या करते हुए उसकी कुव्याख्या करता है और अनुयायियों को कुशिक्षित करता है। तो किसी भी प्रकार का कट्टरपंथी जटिल, अड़ियल और आक्रामक होता है। वो किसी की सुनता नहीं, केवल बोलता है। वो कभी अनुसरण नहीं करता, केवल निर्देश देता है। वे स्वयं अध्यापक, दार्शनिक और मार्गदर्शक होता है। मित्रों की अपेक्षा उनके शत्रु अधिक होते हैं और वो अपनी गतिविधियों में गोपनशील होता है, लगभग कुमार्गी सा। कट्टरतावाद का अपना आधार, अपने साधन और अपने लक्ष्य होते हैं। झूठ उसका आधार है, हिंसा उसके साधन है। संसार में आतंक का शासन हो, यह उसका लक्ष्य है। इसका उदय समय समय पर होता रहता है, परंतु उन्होंने कभी विजय नहीं देखी और शायद कभी देखेगा भी नहीं। तो क्यों? तो इस प्रकार से देखा जाए तो कट्टरतावाद जो है ये धार्मिक और वैचारिक हठधर्मिता का परिणाम है। वह अपने सकारात्मक रूप में जहां अपने धर्म और विचार के प्रसार में योगदान देता है, वहीं इसका नकारात्मक रूप अधिक प्रबल है। नकारात्मक रूप में वो अन्य समाजों और समुदायों के प्रति अलगाव और पृथक्करण तथा घृणा का भाव रखता है। इस दृष्टि से अगर जो देखा जाए तो कट्टरतावाद को नकारात्मक और घृणित रूप में ही लिया जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।